चलिए, एक बार हम गुड मॉर्निंग एक बार और बोलते हैं। तो आप भी थोड़ा जोर से गुड मॉर्निंग बोलिए ताकि मजा आए थोड़ा सेशन में, और थोड़ा सा जो सुस्ती किसी को आ गई है डांस करने के बाद वो थोड़ा सा दूर हो जाए। मुझे वैसे तो खैर पूरा यकीन है डांस के गाने करने के बाद सबको बहुत मस्ती आएगी। तो आज हम ना दिमाग की बात करते हैं। तो चलिए, पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मैं मुकेश, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और 49 ईयर्स हो गए हैं एज मेरी। और हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए मुझे 10 मंथ्स होने वाले हैं अभी, और बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है। फर्स्ट 6 मंथ्स में 36 kg फैट लॉस किया है, और मेरा वेट था 120 हो गया था। अब मेरा आइडल वेट पे पहुंचने वाला है, और बहुत मजा आ रहा है लाइफ को, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं एक होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बहुत सीनियर लेवल पे काम करता हूँ मैं। 6 कंट्रीज के होटल को ओवरलुक करता हूँ, और मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो मुझे फाइनेंस का मैं देखता हूँ, वो लगभग 2000 करोड़ का पोर्टफोलियो है जो मैं हैंडल करता हूँ एज ए CFO। और इस कॉल पे जब मैं बैठता हूँ तो मैं सुबह सुबह कॉल लेता हूँ। ये 4:30 मॉर्निंग होता है मेरा, और मैं 3:45 उठता हूँ ताकि मैं इस कॉल को लूँ। और आज शनिवार है, तो मैंने सब अपने जो पूजा पाठ है वो मैंने किया, इसलिए आज मैं थोड़ा डांस में कम पार्टिसिपेट कर पाया, सॉरी फॉर दैट। और मैं अपनी अपनी फैमिली की बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूं। मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूं, और हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूं। लेकिन बहुत मेहनत की। जब ट्वेल्थ में एग्जाम किए, और उसके बाद फिर मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैंने अपना कॉमर्स किया, और उसके बाद मैंने CA किया, CS किया, और ICW किया। बहुत मजा आया लाइफ में, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो आज हम यही, मैं जो ये टिप्स मैं दे रहा हूँ, इसमें काफी कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से मैंने इसमें ऐड किया है। और मैं कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा आप भी अपने नोट्स बनाइए, आप भी नोट कीजिए, और उस नोट्स को ऐसी जगह रखिए ताकि वो आपको कभी दिखाई ना दे वो नोट्स। करेक्ट? नहीं, 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 पढ़ लेना, कभी कभी पढ़ लेना, कोई बात नहीं। हम भी एक अच्छे स्टूडेंट हैं, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा लाइफ में, बहुत सीखने को मिलेगा। और जो हम एक्सपीरियंसेस हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, उन्हीं को एक्सपीरियंसेस के बेस पे ही हम और आगे ग्रो कर सकते हैं। चलिए, हम पहले एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं जो रीचा जी ने वैसे थोड़ा सा कवर कर दिया है। एक एक हम अगर हम डिफरेंस करें, एक बंदा होता है जो महीने में 25,000 रुपये कमाता है, राइट? और एक बंदा होता है जो एक दिन में 25,000 कमाता है, और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में 25,000 कमाते हैं। तो इन तीनों लोगों में इंसान सेम है, राइट? जैसे जो किसी के पास 3 हाथ है, किसी के पास 3 हाथ है, किसी के पास वेव कीजिए। देखो, आप म्यूट है, मैं नहीं सुन पाऊंगा। किसी के पास 3 हाथ है, किसी के पास 4 है। विष्णु भगवान जी के पास है, वो पता नहीं कितने हम बोलते हैं, लेकिन हम मनुष्य के पास हम सिर्फ 2 ही हाथ है, करेक्ट? और 3 पैर है हमारे पास, या 4 पैर है हमारे पास। नहीं, नहीं, 2 ही है यार। क्या बोल रहे हैं सवेरे सवेरे? तो फिर भी कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं, करेक्ट? तो हमें यही समझने की कोशिश करना है, वो कुछ लोग ज्यादा क्यों कमा लेते हैं, कुछ लोग कम क्यों करते हैं, या कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं होते। आज हम उन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे, उन लोगों ने क्या डिफरेंस किया है। देखिए, जो हमारी जो बॉडी होती है, सबकी बॉडी सेम है। चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, सबकी बॉडी सेम है। थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंस हो सकता है, वेट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इस बॉडी से कितना काम लेंगे, और कैसे काम लेंगे, और उसको कैसे ट्रेन करेंगे, वो डिफरेंस करता है हमारा स्किल सेट क्या होने वाला है। तो आज हम इन्हीं चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं कि अपने माइंड को कैसे हम ट्रेन करने वाले हैं। कुछ लोग बोलते हैं, यार हम तो पैदाइशी ऐसी फैमिली में हुए, या ऐसा कुछ हुआ कि हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मैं कोई बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, और आज की डेट में मैं बहुत सीनियर लेवल पे अपने होटल में काम करके, और मैं बहुत बहुत वास्ट पोर्टफोलियो हैंडल कर रहा हूँ फाइनेंस का। वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने CA किया, इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत भी करी है, बहुत दिमाग पे काम किया है। और मैं यही आपको बताने की कोशिश करूंगा इस छोटे से अपनी टिप्स में, जो मैं आगे शेयर करने वाला हूँ अपनी स्लाइड्स में। जो ये जो माइंड होता है वो सिर्फ गिफ्टेड नहीं होता है, उसको आप ट्रेन भी कर सकते हैं। तो वही ट्रेन कैसे करना है, आज हम उन्हीं चीजों के बारे में सीखेंगे। और जो माइंड होता है वो ये नहीं है कि मेल का माइंड ज्यादा शार्प है या फीमेल का माइंड शार्प है, सभी का माइंड शार्प होता है। हमने अलग बात एक कॉल में हमने डिस्कस किया था, जो फीमेल का माइंड होता है थोड़ा सा वो कम होता है। उसका मतलब, कम का मतलब ये नहीं है कि उसमें इंटेलिजेंसी कम है, इंटेलिजेंसी इनफैक्ट फीमेल में ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें जो इमोशनल क्वेश्चन होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो माइंड सबके पास है, लेकिन हम उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको ट्रेन करेंगे, यही हम एक डिफरेंस करेगा कि हम कितने इंटेलिजेंट होंगे और कितने नहीं होंगे। चलिए, पहले हम थोड़ा सा ना अपने हिस्ट्री में जाते हैं, इंडिया की। ये ये जो पिक्चर आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन पे,
ये कोई बता सकता है कौन है? मुझे पता है आपकी आप सब म्यूट हैं तो आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर किसी को पता है तो वेव कर दीजिए। मैं आंसर के लिए उनको अनम्यूट नहीं करूंगा, तो आप भले ही वैसे वेव कर सकते हैं झूठे ही, अगर आपको पता भी नहीं है तो भी। लेकिन ये जो है, ये आर्यभट्ट है। और ये आर्यभट्ट एक बहुत छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये बहुत बड़े फेमस एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। ये ऐसे इतने मतलब, आज मुझे इनका ईयर याद नहीं है, लेकिन बहुत सालों पहले इन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत कुछ किया। और जो आज साइंस ने बाद में कर पा रहे हैं, ये इन्होंने बहुत सालों पहले कर लिया था। तो ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और इनका माइंड बहुत शार्प था। और मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग कई बार बोलते हैं हम इंडियन लोगों में माइंड कम होता है, लेकिन ये बहुत गलत है। इंडियन बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये आर्यभट्ट एक उसके एग्जाम्पल थे पास्ट में, जिन्होंने बहुत कुछ किया था। और दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, ये आप पहचान सकते हैं कौन है? किसी को कुछ समझ में आया पिक्चर कौन सी है? नहीं आया? तो ये है चाणक्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हैं। ये इन्होंने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में बहुत, एक तक्षशिला जो एक पूरा राज्य था उसमें इन्होंने थे, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। शायद आपने कोट भी देखे होंगे सोशल मीडिया में, चाणक्य के नाम से बहुत कोट्स आते हैं। और ये भी बहुत निपुण रहे थे, और ये भी एक बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटे से एक लड़के को इन्होंने बहुत बड़ा एक सम्राट बनाया था अपनी पॉलिटिक्स की नॉलेज से और अपने उससे। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए चूज किए हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमारे अब्दुल कलाम, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो भी एक छोटी फैमिली से आए थे, और उन्होंने भी कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर हम माइंड पे कॉन्स्टेंटली अगर हम काम करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो माइंड का फंक्शन होता है उसे उसे हम कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं। और इसको, अगर हमें माइंड को शार्प करना है, तो हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला है हमें लाइफस्टाइल चेंजेस, फिर हमें मेंटल एक्सरसाइजेस, और एक हेल्दी हैबिट्स। ये तीन चीजें अगर हम करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, मैं आगे आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगा, और ये आपको बहुत अमेजिंग होने वाला है। और आप इन टिप्स को नोट कीजिए। अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउस हैं, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी आप शेयर कीजिए। और इस स्लाइड को मैं बाद में आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा, तो आप उससे भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी टिप्स होंगी, मैं खुद उनको यूज करता हूँ, और इससे मुझे लगता है आपको भी बहुत बेनिफिट्स होगा। चलिए, मैंने 10 स्टेप्स निकाल के लेकर आया हूँ जो आपको बेनिफिशियल होंगे। सबसे पहला स्टेप है, आपको अपने आप को फिजिकली फिट करना है। फिजिकली फिट करने के लिए हम हर्बल लाइफ वाले हैं, वो तो हमें हर क्लास में हर दिन डॉक्टर रीचा मैम और हमारे सीनियर कोच रीचा जी और बाकी सब आप लोग फैमिली के मेंबर्स भी जितने भी हैं इस हर्बल लाइफ जो डेली कॉल अटेंड करते हैं, वो सभी हम सीख रहे हैं फिजिकली फिट कैसे रहना है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, तो चांसेस होंगे कि आपका माइंड बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे। मैं देखिए, कुछ हर चीज में एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ लोग एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन हमें सबसे पहला यह है, हमें फिजिकली अपने आप को फिट करना है। अगर आप फिजिकली फिट होंगे, क्योंकि ये जो माइंड है वो कहाँ लगा है? हमारी सेम बॉडी में है, करेक्ट। और मैंने अक्सर आपको बोला है, जो माइंड है वो एक छोटा सा होता है, बिल्कुल 300-400 ग्राम की इसका वेट होता है हमारे माइंड का। और इसमें ट्रिलियन न्यूरॉन इसमें होते हैं, ट्रांसमीटर जो डले होते हैं, और ये हमारी बॉडी से ही एनर्जी लेता है। तो अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो ये हमारी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं है, तो हमारे माइंड को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो ये पूरा कनेक्टेड होता है। तो हमें सबसे पहला हमें अपने आप को फिजिकली फिट करना है। और फिजिकली फिट करने के लिए मैं इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये हम हर्बल लाइफ में हम ये बहुत सीख चुके हैं। अब तो हम लोगों को भी सिखा रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड चीज होती है, हमें ना ब्रेन बूस्टिंग डाइट लेनी है। ब्रेन बूस्टिंग डाइट क्या है? जैसे हमें एक तो वेल बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हो। जैसे एंटीऑक्सीडेंट हमने एक बहुत एग्जाम्पल भी 3-4 दिन पहले भी कॉल पे भी बोला था, जैसे जिंजर ले सकते हैं, ग्लोव ले सकते हैं, हाईली न्यूट्रिशन फूड ले सकते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो अभी थोड़े दिन पहले रीचा जी ने भी एक इवनिंग क्लास में कवर किया था। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, 3 तरह की चीजें होती हैं। आप इनको अगर इस पे सेशन बनाना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, हम इस पे भी एक सेशन दोबारा रिपीट कर सकते हैं रीचा जी को बोलकर। ये बहुत अच्छा एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और ये हमारी एक हर्बल लाइफ की एक टैबलेट्स में भी होता है। कौन सी टैबलेट्स होती है, याद है किसी को? मुझे, मैं भूल गया हूँ, किसी को याद है कौन सी होती है?
ऋचा जी आप ही बताइए। सर हर्बल लाइफलाइन। हर्बल लाइफलाइन। तो ये हर्बल लाइफलाइन में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो आप यूज कीजिए। और हम इसको बोलते हैं साल में एक बार कीजिए, बिल्कुल रेगुलर रहेगी। नहीं नहीं, साल में नहीं, उसको डेली यूज कीजिए मॉर्निंग इवनिंग में। अगर आप मॉर्निंग इवनिंग में यूज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो हमारे नट्स में भी होता है, वॉलनट्स में भी होता है। जो वॉलनट्स होता है उसकी शेप बिल्कुल हमारे माइंड की शेप से मिलती है, तो आप वॉलनट्स खाइए और नट्स यूज कीजिए, वो भी एक बहुत बेनिफिशियल एक ऑप्शन होती हैं। और इससे आपका माइंड भी आपको, जैसे देखिए, जब तक आप माइंड को अच्छी चीज नहीं देंगे ना, माइंड को दो चीजें चाहिए, एक तो हेल्दी फूड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी फूड, और तीसरी चीज होती है हेल्दी थॉट्स। अगर ये तीनों चीजें अगर आप उसको देंगे ना, और उसको कॉन्स्टेंटली उसको एक्सरसाइज कराएंगे अपने माइंड को, तो आप बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे। लेकिन ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, आपको अक्सर करना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। और आप अच्छे फ्रूट खाइए, जिसमें बेरीज हो सकता है, नट्स में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लीफी ग्रेन्स यूज कीजिए। अगर आप ये चीजें यूज करेंगे तो आपका माइंड शार्प होगा। कुछ लोग कहते हैं ये बेरीज होता है, नट्स होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अरे भाई, जब तुम पिज्जा ऑर्डर करते हो वो एक्सपेंसिव नहीं होता है क्या? या जब हम बाहर तुम क्या कहते हैं, पानी पूरी, दही पूरी, या पता नहीं क्या क्या, या नूडल्स सब खाते हो, फ्री में मिलते हैं, वो भी महंगे होते हैं। लेकिन वो आपको महंगे नहीं लगते क्योंकि आपको वो अच्छे लगते हैं। तो आप आपको अपना वो टेस्ट डेवलप करना है इन चीजों के लिए। जब आप अपना टेस्ट डेवलप करेंगे, अपने आप को इंक्लाइन करेंगे इन चीजों को यूज करने के लिए, तो आपको इनसे, भले ये थोड़े से महंगे जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा ये सस्ते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज कर सकते, थोड़ी क्वांटिटी में यूज कीजिए, मॉडरेट कीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आलमंड्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा अगर आप सोक कर सकते हैं पानी में तो कीजिए, तो उससे उनका न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ जाती है उनसे। तो आपको सेकंड मैंने पॉइंट बताया, आपको ब्रेन बूस्टिंग डाइट लेनी है, जिसमें हर्बल लाइफलाइन भी इंक्लूड्स है। और तीसरी चीज होती है पानी पीजिए। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। अगर आप किसी को बोलते हैं ना पानी पीजिए, तो वो कहेगा, आपकी शक्ल ऐसे दिखता है, कुछ लोग तो यार ये क्या बोल रहा है, पानी पीजिए, ये क्या बात है? आपको हम हर बार बार बोलते हैं, जो हमारी बॉडी है वो 80 to 60% हमारी पानी से बनी है। बोलते हैं ना हम हिंदू में भी, क्या बोलते हैं, जल वायु अग्नि, और क्या बोलते हैं, आकाश, एक और बोलते हैं अर्थ। चार चीजें हैं, पांच चीजें हैं जो पंच तंत्र से हमारी बॉडी बनी हुई है, तो उसी में एक पानी भी इंक्लूड्स होता है। तो पानी को प्लीज, जितना आप इंटेक करेंगे पानी को, वो आपकी बॉडी, किडनी बहुत ज्यादा फंक्शंस करेंगी, आपकी होल बॉडी का सिस्टम बहुत अच्छा फंक्शंस करेगा। और उससे जो माइंड होता है, क्योंकि आपको ये समझना है, जो बॉडी में जब अगर आप पानी प्रॉपर हाइड्रेट रहते हैं, तो जो वेन्स होती हैं 19,823 के आसपास वेन्स होती हैं अप्रोक्सीमेट हमारी बॉडी में। उन सब बॉडी में आपका ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेट करता है, और ऑक्सीजन और ब्लड जब सर्कुलेट करता है, उसके लिए उसको पानी चाहिए। पानी एक ट्रेवल सोर्स है, और जब आपकी बॉडी में हाइड्रेटेड रहेंगे तो उससे वो ब्लड और ऑक्सीजन पूरा फ्लो करेगा ऊपर से नीचे तक बॉडी में। और वो जो फिर हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे माइंड्स के, उनको प्रॉपर, उनको जो ट्रांसमिशन सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो अच्छा फंक्शन करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, पानी पीजिए। और पानी हम हमेशा इस कॉल पे बोलते हैं, सिप सिप करके पीजिए, थोड़ा थोड़ा पीजिए, घट घट करके नहीं पीना। आपको सलमान खान नहीं बनना है कि पूरी बॉटल घटाकर पीना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम आराम से पीजिए, बैठ के पीजिए। और अगर आप रूम टेम्परेचर पानी पियेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठंडा बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और अगर आप गर्म पियेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट करेगा। मॉर्निंग में तो गर्म बिल्कुल बहुत अच्छा एक रामबान होता है। तो आप कोशिश कीजिए, पानी पीजिए। और पानी हम बोलते हैं हमारी कितना पानी पीना चाहिए, किसी को याद है? सबको फॉर्मूला सबको याद है? सबको पता है फॉर्मूला क्या है? कितना है फॉर्मूला, कि हमें अपने 1 किलो बॉडी वेट पे 20 लीटर पानी पीना है। सही बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। कितना? 20 किलो वेट पे हमें 1 लीटर पानी पीना है, करेक्ट। अगर आपका 40 किलो वजन, अगर आप 40 तो खैर किसी का नहीं होगा, सबका थोड़ा ही ज्यादा ही होगा शायद, तो अगर 80 किलो वजन है तो आपको कम से कम 4 लीटर पानी पीना है। तो आप कोशिश कीजिए, पानी पीजिए। जब हम लोगों से बात करते हैं, पानी आप पीते हैं? हाँ हाँ, हम पानी बहुत पीते हैं। हाँ बिल्कुल पीते हैं जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे कितना पीते हैं? नहीं नहीं, बहुत पीते हैं। उनको बोलिए जितना आपकी डोज है, आप पानी की बोतल भर के रखो और शाम तक खत्म करो। तो 80% लोगों की पानी की बोतलें खत्म नहीं होंगी जो उनकी डोज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसको मॉनिटर नहीं करते। तो कोशिश कीजिए, इस पे ध्यान रखिए। और ये बच्चों को बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं पूरा एयर कंडीशन में रहते हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक, वो पानी पीते ही नहीं है। कुछ लोगों को बोलो पानी पीना है, यार इससे वॉशरूम जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे स्टूपिड आंसर भी आपको मिलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में उनको पानी प्रॉपर पिलाइए। ये भी एक हमारे माइंड को शार्प करने के लिए बहुत जरूरी है, और इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और हम इसको वेट लॉस के लिए भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट होता है गेट क्वालिटी स्लीप।
इस पे थोड़े दिन पहले भी हमने एक बहुत अच्छा सेशन किया था स्लीप के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं अटेंड किया था, तो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमने इसको लाइव पोस्टेड किया हुआ है और ये शायद ऋचा जी ने फेसबुक पे भी डाला हुआ है। आप उसको दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो, या दोबारा सेशन करना चाहते हो तो आप ऋचा जी को मैसेज कीजिए, हम दोबारा भी कर सकते हैं इसको। तो जो हमारी क्वालिटी स्लीप होती है, ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, ये हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम बोलते हैं हमें 7 to 9 आवर्स की स्लीप चाहिए। अगर आप इससे कम सोते हैं तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं है। और ये स्लीप कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, या 10 घंटे होनी चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। और वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे नहीं करता है। कुछ लोग कम टाइम में भी अच्छा सोते हैं, कुछ लोग ज्यादा टाइम में भी अच्छा नहीं सो पाते। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमें प्रॉपर अपनी क्वालिटी स्लीप देना है। जब हम क्वालिटी स्लीप देंगे तो जो हमारा जो माइंड है, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनको अच्छा एक रिलैक्स मिलता है। इनफैक्ट जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो नाइट में क्या करता है, वो प्रोसेसिंग करता है। जो पूरा दिन में जो भी उसने फैक्ट, जो भी आपने देखे, जो भी आपने देखा था, सुना था, या स्मेल किया था, या खाया था, उसके जितने भी फैक्ट होते हैं, वो पूरा का पूरा उन फैक्ट्स को प्रोसेस करके, जैसे जो ऋचा जी ने एक बार कॉल में भी किया था, हमारे दो माइंड होते हैं, एक फ्रंट माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को, उसको प्रोसेस करके हमारे सब कॉन्शियस माइंड में डाल देता है। तो जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, जैसे हमें ना, मुझे तो ये महसूस हो रहा है, ये होने वाला है, हम बोलते हैं ना कभी कभी, वो क्या होता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बताता है। और वो सबकॉन्शियस माइंड तभी स्ट्रांग होगा जब आपकी क्वालिटी स्लीप होगी। और जैसे अगर आपसे में पूछा जाए कि ये हाइड्रोजन में कितने H2O होते हैं, तो आपको नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए, नहीं पता उसको। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है कभी। अगर मैं पूछूं कि उस बैंक की ROI क्या क्या है, अब आपने ROI का मतलब ही नहीं पता, तो आपको उसके सबकॉन्शियस माइंड से नहीं मिलेगा आपको। तो सबकॉन्शियस माइंड भी सिर्फ उन्हीं चीजों पे काम करता है जो फैक्ट आपने उसको दिए हुए हैं। तो अगर अपनी बॉडी को आप वो फैक्ट ज्यादा देंगे, और वो जब प्रोसेस करेगा उन फैक्ट्स को, जो हमें सोने से मिलते हैं, तो हमें आपको वो उनके आंसर देना शुरू करता है। तो आप कोशिश कीजिए, सोइए प्रॉपर। जैसे हम उठने का अलार्म लगाते हैं, इसी तरह करमजीत कौर मैम जी, सोने का भी अलार्म लगाइए। ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। जब आप सोने का अलार्म लगाएंगे ना, कि अब 9 बज गए या 10 बज गए, जो भी आपने टाइम सेट किया है, तो आप सो जाइए। एक दिन सोएंगे, 2 दिन सोएंगे उस टाइम पे, तीसरे दिन आपको लगेगा धीरे धीरे आपकी बॉडी क्लॉक सेट होना शुरू हो जाएगी। और अपने माइंड को ना चैलेंज कीजिए। कुछ लोग होते हैं अपने माइंड को चैलेंज नहीं करते। वो क्या है, वो एक ही चीज में घुसे रहते हैं। मतलब एक ही चीज, मॉर्निंग मॉर्निंग टू इवनिंग में एक ही चीज करते हैं। तो ब्रेन को क्या होता है, वही चीजें सोचता है। ब्रेन उससे आगे कभी जा ही नहीं पाता। जब तक आप अपने ब्रेन को चैलेंज नहीं करेंगे, ब्रेन की जो पावर है उसको आप एक्सप्लॉइट, उसको आप यूज ही नहीं कर सकते। तो ब्रेन को चाहिए कि आप उसको डिफरेंट इंफॉर्मेशन दो, उसको डिफरेंट पजल्स करो। जैसे आज, जैसे इंटरनेट सभी के पास है आजकल, राइट? इस कॉल पे इसी लोग इसीलिए बैठे हैं ना, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है। तो आप इंटरनेट के जरिए आप डिफरेंट पजल्स को सॉल्व करो, डिफरेंट क्रॉसवर्ड्स को सॉल्व करो, सुडोकू होता है, चेस होता है, ये सब लर्निंग करो। उससे क्या होगा, हमारे जो हमारा जो माइंड है ना, उसको चैलेंज होता है। जब आप किसी चीज को चैलेंज करते हैं ना माइंड को, तो माइंड को ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब आप माइंड ज्यादा काम करता है तो वो इंटेलिजेंट होता है। आप एक ही चीज को मत पढ़ते रहिए। आप जैसे लर्निंग के लिए आप डिफरेंट लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। या जैसे मान लीजिए अगर कॉमर्स में है तो आप साइंस की चीजें पढ़िए, साइंस की चीजें हैं तो आप कॉमर्स की पढ़िए। कॉमर्स और साइंस अगर दोनों पता है तो आप आर्ट्स में जाइए, पॉलिटिक्स में जाइए, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़िए। जब आप इन चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं, तो माइंड्स को डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। और जब माइंड्स को डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको प्रोसेस करता है, और उसका जो जो उसकी स्किल होती है वो और ज्यादा शार्प होती है। तो कोशिश कीजिए, इन चीजों को इन्वॉल्व कीजिए। क्या हम करते हैं ये सब? करते हैं हम लोग आज की डेट में? कितने लोग करते हैं? रेज कीजिए हैं। कोई नहीं करते हैं। जब आप नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते उसका माइंड इंटेलिजेंट क्यों है, क्योंकि वो अलग चीजें करते हैं। जैसे हम अक्सर बोलते हैं, यार वो लोग तो इतना कमाते हैं, हम लोग नहीं कमाते। तो आपको ये भी समझना है, वो लोग जो अर्न ज्यादा करते हैं वो लोग डिफरेंट चीजें करते हैं। क्या हम वो करते हैं? नहीं करते। अगर आपको सोशल मीडिया पे अगर बैठना है, खाली फेसबुक पे खाली मूवीज या और सब चीजें मत देखिए। फेसबुक, आप सोशल मीडिया से भी बहुत एक अमेजिंग सोर्स है ये इन्फॉर्मेशन का। उनमें आप डिफरेंट पजल्स, डिफरेंट क्रॉसवर्ड, चेस, ये सब चीजें कीजिए। उससे अपने माइंड को आप चैलेंज करेंगे। और जब आप अपने बच्चों को बोलेंगे ये चीजें करें, तो धीरे धीरे उनकी जो IQ लेवल है वो धीरे धीरे शार्प होता चला जाए। कोशिश कीजिए नए नए टॉपिक्स पे आपको पढ़ना है। हर दिन नया टॉपिक चूज कीजिए। वो टॉपिक आपका स्पिरिचुअल भी हो सकता है, वो आपका इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, वो आपका टेक्निकल भी हो सकता है। जैसे अब हम बोलते हैं
कि जैसे मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, मैंने सीए किया हुआ है, सभी ने, ऋषा जी ने भी बोला, तो मुझे बायोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने हर्बल लाइफ में आया, तो मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे करके मुझे इन्फॉर्मेशन, मैं अपने माइंड को प्रोसेस करता रहता हूँ। तो शुरू शुरू में जब पढ़ना शुरू किया तो कुछ समझ में नहीं आता था। प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सब एक जैसे लगते थे। अब मैं जब पढ़ता हूँ, उनको प्रोसेस करता हूँ इन्फॉर्मेशन को, और उनकी चीजों में डिटेलिंग में जा रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रही हैं चीजें। तो इसी तरह जब आप अपने माइंड्स को डिफरेंट डिफरेंट चीजों में एंगेज करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जो आपने 7 या 6 स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी, तो आप अब भी पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए उसमें अपने आप को एंगेज करने के लिए। जब आप माइंड को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक, जैसे अब अगर है, अगर आपके घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें इसको करने से क्या होता है, इसको करने से क्या होता है, सोचिए। जब आप माइंड को डिफरेंट डिफरेंट चीजों में उलझाएंगे ना, तो माइंड ज्यादा शार्प हो। माइंड को खाली ये नहीं है सुबेरे एक चीज से लेकर शाम तक अगर उन्हीं चीजों में रखेंगे, तो माइंड को की जो कैपेबिलिटी है, माइंड की जो पावर है, उसको आप पूरा यूज नहीं कर पा रहे। तो कोशिश कीजिए अपनी कंटिन्यूस लर्निंग पे। और अगर अगर आपको हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश आती है, तो आप उर्दू में उर्दू को सोचने की कोशिश कीजिए। बंगाली को सोचिए कैसे होती है, जापानीज, फ्रेंच, उनके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। तो उससे क्या होगा, माइंड को एक चैलेंज होगा। और जितना ज्यादा आप माइंड को चैलेंज करेंगे, उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। तो करेंगे हम आज से चैलेंज, पढ़ने की कोशिश करेंगे। फाइबर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन में भी लीन प्रोटीन होता है, नॉर्मल प्रोटीन होता है। फाइबर में भी सॉल्युबल फाइबर होता है, नॉन सॉल्युबल फाइबर होता है। कार्बोहाइड्रेट भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सबको पता है ये सब, ठीक है ना। तो जैसे हम पढ़ेंगे इन चीजों को, वैसे वैसे हमें समझ में आएगा। तो कोशिश कीजिए, कंटिन्यूस लर्निंग कीजिए, ताकि आपके माइंड को और चैलेंज किया जाए। सोशल इंटरेक्शन, ये जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो बहुत जरूरी होता है। हमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना चाहिए। इससे हमारे को, जब लोगों से मिलते हैं तो क्या होता है, हमारे को उनके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं ना, तो वो अपने बारे में बताते हैं, या अपने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, या अपनी अच्छी बारे में उनको बताते हैं। लेकिन आपको फिल्टर करना है जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि वो नेगेटिव बंदों से बात किया और आप भी पूरे दिन नेगेटिव हो गए। आप उस बंदे से मिले, मेरा तो वजन कम नहीं होता, ऐसे बंदे से मिलके बैठे रहे सुबह शाम, तो आपका भी यही दिमाग में ही चलेगा, मेरा भी नहीं होता। तो आप सोशल इंटरेक्शन कीजिए, चाहे वो आप फेसबुक से कीजिए, या और सोशल प्लेटफॉर्म से कीजिए, या अपनी फैमिली मेंबर्स में, या अपने रिलेटिव्स में, या आपकी डाउनलाइन, अपलाइन, साइडलाइन जो भी है आपकी हर्बल लाइफ में, उनसे बात कीजिए। जब आप सोशल इंटरेक्शन करते हैं लोगों को, किसी ने कहा मेरे को पेट में दर्द है, क्यों पेट में दर्द है, उसको उस पर स्टडी कीजिए, क्या रीजंस हो सकते हैं। किसी ने कहा मेरे को आंख में दर्द हो रहा है, तो क्या दर्द हो सकता है। किसी ने कहा मुझे डेंटल प्रॉब्लम्स है, किसी ने कहा मुझे बच्चों की ये प्रॉब्लम्स है, किसी ने कहा आज मेरे साथ ये हो रहा है। जब आप उससे सोशल इंटरेक्शन करेंगे, वो आपको टॉपिक्स देगा, जिन टॉपिक्स पे आपको और स्टडी करना है, जो हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा, कंटिन्यूस लर्निंग के लिए। तो ये चीज आपको समझनी है। जब आप अपने आप को उलझा के रखेंगे ना इन सब चीजों में, तो जब बाकी जो नेगेटिविटी है आपके सराउंडिंग में, उसमें आप उलझेंगे नहीं, और आप अपने माइंड को एक डायरेक्शन देंगे। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। इससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट फील होता है, और जब आप इन चीजों को करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा ओवरऑल आपकी वेलबींग रहती है। अपना स्ट्रेस को कम कीजिए। और अगर आप अपने स्ट्रेस को कम नहीं करते ना, तो इसका मतलब ये होता है, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जो हमारा माइंड है ना, उसको आप बीट कर रहे हैं, उसको पीटे जा रहे हैं। और जब आप किसी भी चीज को, जैसे कहते हैं ना, बच्चों को भी ज्यादा आप उनको डांटो या ज्यादा फटकार मारो, तो वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी इग्नोर करना शुरू करते हैं। तो जब आप माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखते हैं ना, तो माइंड की जो सोचने की जो पावर है ना, जो उसके कॉग्निटिव फंक्शंस है, वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। तो आपको कोशिश करना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। स्ट्रेस फ्री रखने के लिए देखिए, एक सिंपल सा मैं आपको चीज बताता हूँ। लाइफ में जो भी हो रहा है, उसकी दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। लाइफ में जो भी है, या तो उसका सॉल्यूशन है, करेक्ट, या उसका सॉल्यूशन नहीं है। तीसरी ऑप्शन हो सकती है, कोई कोई भी प्रॉब्लम है तो हो सकती है। अगर उसका सॉल्यूशन है, तो स्ट्रेस क्यों करना है आपको। और अगर सॉल्यूशन नहीं है, तो स्ट्रेस क्यों करना है आपको। तो इसका मतलब क्या है, आपको कोशिश यही करना है कि जो भी सिचुएशंस होती हैं, आप उससे स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप, ये भी एक हैबिट्स है, जैसे हमने हैप्पीनेस क्लास में पढ़ा था कि एक स्ट्रेस हो, कि हम कैसे अच्छी हैबिट को डेवलप करें, तो स्ट्रेस होना या नहीं होना, ये भी एक हैबिट्स है। आपको वो हैबिट समझनी है, और ये एक दिन में हैबिट्स नहीं आती हैं। आपको कॉन्स्टेंटली इस पे काम करना पड़ेगा। और जब आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो जो माइंड होता है, उसकी जो पावर है, उसको आप स्टिमुलेट करते हैं, और वो माइंड को धीरे धीरे आप अपना शार्प करना शुरू करते हैं।
अपने आप को ना जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनसे आप दूर रखिए। डिस्ट्रैक्शन फिजिकल भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, सराउंडिंग की भी हो सकती है। तो जो लिमिटेशन जितनी भी हैं आपके आसपास, जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, नेगेटिव लोग होते हैं, तो उस नेगेटिव भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपके अपने पाथ में, अपने गोल्स में, तो उनसे दूर रहिए आप। या फिर कभी कभी क्या होता है, सोशल मीडिया, अगर उसमें कोई नेगेटिव चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको नेगेटिव करता जाएगा। या फिर सेल्फ टॉक, जैसे हमने हैप्पीनेस क्लास में पढ़ा था, अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो भी आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। तो कोशिश कीजिए अपने माइंड को उन डिस्ट्रैक्शन से धीरे धीरे हटाइए। और जब आप अपने माइंड को उन चीजों से धीरे धीरे हटाएंगे तो आपकी जो माइंड की पावर है वो और ग्रो करना शुरू करेगी। और ये फिर मैं वही बोलूंगा, ये सब जो हैबिट्स हैं धीरे धीरे करके ग्रो होती हैं, कल्टीवेट होती हैं, इनको टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। लेकिन कोशिश करेंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों बिल्कुल होगा। आप एक ऐसे इंसान नहीं है जो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो करते हैं इनको, और धीरे धीरे वो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। तो अपनी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको लाइफ से आपके जो हटाते रहते हैं। उन लोगों से दूर रहिए, उन सिचुएशन से दूर रहिए, उन थॉट से दूर रहिए, और आप बहुत अच्छा अपने माइंड को फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। और स्टे क्यूरियस, मतलब सोचते रहिए, मतलब एक लर्निंग हैबिट रखिए। अरे यार ये ऐसा क्यों होता है। अब जैसे जब ये क्लास होती है, कुछ लोग जब क्लास में डिस्कस करते हैं या वो करते हैं, मैं सोचता रहता हूँ इन्होंने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों लिखा उन्होंने, या या उन्होंने आज ऐसा 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 क्या हुआ। तो जब आप ऐसे क्यूरियस होते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा होता है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है आपसे, पूछता है ना, एक क्वेश्चन का आंसर तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पूछता है तीसरा। क्या होता है, उन्हें जानने की, उनको सुनने की, समझने की उनको लगन होती है। और इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत जल्दी सीखते हैं वो। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, हमारी जो जो सीखने की जो इच्छा होती है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती है। वी आर नॉट दैट क्यूरियस टू लर्न। और वो क्यूरियोसिटी हमें अंदर अपने लगानी है। अगर किसी ने इस कॉल पे बोला कि मुझे नट्स खाने चाहिए, तो आप स्टडी कीजिए यार नट्स में ऐसा है क्या, क्यों हमें खाना चाहिए, पढ़ो उसको। अगर किसी ने कहा हमें प्रोटीन अच्छा होता है, और किसी ने कहा हमें हर्बल लाइफ शेक में ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन में क्या है, इस प्रोटीन से हम पतले क्यों हो जाते हैं, ये हमें हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब ये क्यूरियोसिटी होती है तो हम अपने माइंड को बोलते हैं तू जाके उस इंफॉर्मेशन को ढूंढ। और जब माइंड निकलता है ना उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, तो माइंड चलना शुरू करता है। पहले वो चलेगा, फिर वो दौड़ेगा, और वो फिर भागेगा, और फिर वो काम करना शुरू करेगा। अगर आप माइंड को ऐसे चुपचाप लेके बैठ जाओ, नहीं यार ये तो क्लास 1 घंटा करनी है, स्माइल करते रहना है, पता नहीं कब अनम्यूट करेंगे, अपना सेशन पूरा करके बैठ जाना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन आपको क्यूरियस होना है। आपको सोचना है कि अपने आप वो क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ानी है। जब आप वो क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं अपने अंदर, जैसे मैं जब बोर्ड मीटिंग पे जाता हूँ तो मैं ये सोचता रहता हूँ सामने वाला ने ये क्वेश्चन क्यों किया, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, या वो क्या पूछ सकता है। मैं उन क्वेश्चंस को आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ पहले प्रेजेंटेशन करने से पहले। और जब प्रेजेंटेशन हो जाती है तो जो मैंने क्वेश्चन पहले निकाले थे और जो उसने पूछे, मैं उनको रिकनसाइल करता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ उसने 4 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने 4 में से सिर्फ एक ही सोचा था, वो 3 क्यों नहीं सोचे। जब आप अपनी साइड लाइन या अपलाइन या किसी भी लाइन से बात करते हैं तो आप सोचिए वो क्या पूछेगा आपसे, उसके आंसर निकाल के रखिए पहले। ये थोड़ा सा कोशिश आप करेंगे तो होगा। लेकिन आप सोचेंगे चल ठीक है यार कॉल तो करनी, उठा के कॉल कर लो, ऐसे नहीं होता है। तो आपको समझना है, आपने अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है। जब आपको माइंड को आप चैलेंज करेंगे, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूस लर्निंग करेंगे, एक चैलेंज एटमॉस्फेयर देंगे, तो आपको आपको समझ में आएगा। इसमें और लास्ट जो मैं पॉइंट बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो आपके गोल्स होते हैं उनको मीनिंगफुल और रियलिस्टिक बनाइए। स्मार्ट गोल्स जो अभी भी ऋचा जी ने कवर किया था, स्मार्ट अभी हमने पीछे 2-3 दिन पहले भी हमने इस क्लास में डिस्कस किया है। हम लोग के पास स्मार्ट गोल्स हैं, किस किस के पास है स्मार्ट गोल्स। अगर हमारे पास स्मार्ट गोल्स नहीं है तो आप लेकर आइए। जब आप अपने माइंड को स्मार्ट गोल्स देते हैं ना तो उससे क्या होता है, माइंड को एक डायरेक्शन मिलती है। अब आप मान लीजिए एयरपोर्ट पे जाके खड़े हो जाइए, ठीक है, आपके हाथ में मान लीजिए बॉम्बे की टिकट है, तो आप दिल्ली जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना। या आपने मान लीजिए इडली बनाया और आप कहेंगे यार ये डोसा क्यों नहीं बना, आज बना सकते हैं उसको। तो इसीलिए जब तक आप अपने गोल्स नहीं बनाएंगे ना कुछ नहीं होगा। गोल्स क्या होता है, हमें डायरेक्शन देता है। और गोल्स का मतलब ये नहीं है भाई मैं तो 20 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी इस महीने में।
ऐसे नहीं होता है, मीनिंगफुल गोल होने चाहिए। या ऐसे भी नहीं, यार इस महीने तो देखेंगे यार, कुछ तो कम कर लेंगे हम लोग, ये गोल है आपका? नहीं, गोल नहीं है। यार इस महीने हम देखेंगे यार, इस बार हम कोशिश करेंगे यार 1000 या 2000 स्टेप तो हम कर ही लेंगे इस बार, ये गोल नहीं है। या फिर अरे यार इस बार तो ना हम क्या है देखते हैं, एक महीने में हम सिर्फ 20 ही दिन अपने इस कॉल पे बैठेंगे, 10 दिन तो हमें ये करना है वो करना है। जैसे माइंड को आप इनपुट देंगे, माइंड वैसा ही प्रोसेस करेगा। जैसे हम अक्सर इस क्लास में बोलते हैं, जब आप माइंड को एक रियलिस्टिक गोल देते हैं ना और थोड़ा स्ट्रेच गोल देते हैं, तो माइंड आपको डायरेक्शन देना शुरू करेगा उसको कैसे अचीव करना है। तो माइंड को चैलेंज कीजिए, माइंड को रियलिस्टिक गोल दीजिए और माइंड को एक डायरेक्शन दीजिए सोचने के लिए। जब आप माइंड को डायरेक्शन देंगे सोचने के लिए ना, जैसे अगर आपने किया कि मुझे आज 10 लोगों से बात करनी है, जैसे अगर हम हर्बल लाइफ में हैं और हम चाहते हैं इस बिजनेस को और ग्रो करना और प्रॉस्पर करना, तो हम अगर हम बोलेंगे हमें 10 लोगों से दिन में आज बात करनी है, तो एक माइंड आपको बताएगा कैसे करो। लेकिन जब स्मार्ट गोल्स अगर होगा ही नहीं, चल देखते हैं यार आज कुछ कुछ लोगों से तो बात कर ही लेंगे यार, नहीं यार हम तो आज घूमने जाएंगे, देखेंगे जो मिलेगा उसी से बात कर लेंगे, तो ये गोल नहीं है। जब तक आप माइंड को नहीं बताएंगे कि आपके गोल्स क्या हैं, माइंड आपका काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए रियलिस्टिक और स्मार्ट गोल दीजिए, ताकि आपको एक माइंड को डायरेक्शंस मिले और आपको उसको एक बेनिफिट मिले। तो ये जो 10 टिप्स मैंने आपको दिए हैं, ये मैंने बहुत एफर्ट्स करके इकट्ठे किए हैं और मैं इनको सबको फॉलो करता हूँ। कुछ को मैं ज़्यादा करता हूँ, कुछ को कम करता हूँ और ये मेरे खुद एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ और बहुत अभी भी मेहनत करता हूँ 49 ईयर्स एज होने के बावजूद भी। और बहुत नेगेटिव लोग हैं मेरे आस-पास और बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और मैं उनको सबको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए मैं कॉल पे थोड़ा इवनिंग पे नहीं बैठ पाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस के चैलेंजेस होते हैं। तो मैं मॉर्निंग में फिर भी बैठने की पूरी कोशिश करता हूँ, अनलेस कोई ट्रैवल हो या और कुछ प्लान हो। और मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ एक एनवायरनमेंट देने के लिए। और मुझे पता है इस कॉल पे जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं वो कमिटेड हैं अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए। और इस पे आप लगे रहिए। आपको आपकी फैमिली में अगर कोई है, किड्स है और किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। रीचा जी के पास मेरा नंबर है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और एज ए फैमिली हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि हम एक दूसरे का हैंड होल्ड करें और लर्निंग को आगे बढ़ें। और बहुत मजा आ रहा है लाइफ में और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और थैंक यू माय हर्बल लाइफ फैमिली। सॉरी आज मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया है, तो मैं अब रीचा जी को हैंड ओवर कर देता हूँ। वो अब ट्रांसफॉर्मेशन सबसे शेयर करेंगे। और 5:18 हो चुके हैं, यानी कि आपके मेरे ख्याल से 7:45 बज चुके होंगे और कुछ लोगों को ऑफिस भी जाना है। तो सॉरी रीचा जी, आप टेक ओवर कर लीजिए प्लीज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। नहीं सर, इट्स ओके। चाहे लंबा था, लेंथी था, बट वर्थ था, इट्स वर्दी टोटली। और जैसे आपने एग्जांपल्स दिए हैं अपने, मतलब अपनी लाइफस्टाइल को आपने हमारे साथ शेयर किया है कि आप कैसे सीखते हो, है ना। और जो आर्यभट्ट और चाणक्य का जो आपने स्टार्टिंग में वो बताया, दैट वाज रियली अमेजिंग। कि ब्रेनी, मतलब लोग हैं तो वो भी इंसान ही ना, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। लेकिन उन्होंने कैसे अपने माइंड को इतना ट्रेन किया कि वो लोग एक लेवल पे आके बात कर रहे हैं, हम लोग उनका नाम लेके बात कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं चरणजीत सर का। 23 ईयर्स पहले उन्होंने हर्बल लाइफ स्टार्ट किया था, हमारे से भी कहीं नीचे तक वो, मतलब एक बहुत, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही अलग लेवल, बहुत मतलब मिडिल से भी मिडिल क्लास। ठीक है, वो इस लेवल से वो उठे हैं और मल्टी मिलियनियर तक पहुंचे हैं। मतलब अपना कुछ तो उन्होंने यूज किया, कुछ तो क्वालिटीज उनके अंदर मेंटेन हुई ना। उन्होंने जिम रॉन को सुना, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना कि जिनकी वजह से उन्होंने ग्रोथ की। तो हम क्यों नहीं